द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के पहले फेज का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। दूसरा फेज कल चुनाव करेगा और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और इस बार सबसे हॉटस्पॉट है वो नंदीग्राम है। शुभेंदु अधिकारी ने फिर से ममता बनर्जी को बेगम कहा है और कहा है कि बेगम फिर से अगर पावर में आएगी तो कलकत्ता को यानी पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी। और ये शुभेंदु अधिकारी लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव में पाकिस्तान 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 का तस्करा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव बंगाल में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाकर खुद बिरयानी खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर लगातार शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के चुनाव में पाकिस्तान पाकिस्तान का इतना तस्करा कर रहा है कि लग रहा है कि पाकिस्तान से उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत है। तो कुछ युवाओं से पकड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि इस तरह के शब्दों का और शब्दावली क्यों नहीं बदला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना अलाउ कर रही है, पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा क्यों लग रहा है, क्यों लगता है इस तरह की किस तरह की राजनीति चल रही है। जब से वो टीएमसी को छोड़कर गए हैं वो बौखला गए हैं। तो ममता बेगम वो क्यों कहा? वो बंगाल का सीएम है, बंगाली का नहीं। बंगाल में जितना भी कास्ट है, जितना भी रिलीजन है, वो सबका सीएम है। अब मोदी सिर्फ हिंदू का पीएम है, हिंदुस्तान का नहीं। वो ऑलमोस्ट जो प्रेजेंटेशन पेश कर रहा है तो वो हिंदू का पीएम बन रहा है, हिंदुस्तान का नहीं। मोदी ये सोच लो कि बंगाल में अगर हुकूमत सोच रहे हो तुम्हारी गलत फहमी है। यहाँ ममता का राज है, ममता का राज रहेगा, हम लोग दीदी का राज रहेगा। ये सोच तुम्हारा गलत है। खबर है, मालूम होता है कि मोदी ने कहा बीजेपी पार्टी की मोदी शेर बन गया बंगाल में। दुर्गा पूजा में आके देख लेना कि शेर के ऊपर कौन सवार करती है। शेर के ऊपर भी महिला ही रहती है और शेर के ऊपर मोदी के ऊपर भी ममता ही रहेगी। अगर एम फॉर मोदी है तो एम फॉर ममता बनर्जी भी, और उससे ज्यादा अल्फाबेट मोदी, MODI 4 अल्फाबेट, ममता बनर्जी लिख के देख लो कितना पड़ रहा। हमारे जो घर की माँ बहनें हैं वो इससे काफी रिलेट कर पाएंगी कि जब वो कुछ पकाती हैं तो बहुत सारे आलू लेती हैं, बहुत सारे प्याज लेती हैं, तो जब सड़ा निकलता है तो खिड़की से फेंक देती हैं। एक प्याज फेंक दिया, एक आलू फेंक दिया, एक सब्जी फेंक दी। मगर तो उसी तरीके से ममता बनर्जी अगर कुछ पका रही हैं तो ऊपर से सड़ा फेंकती जा रही हैं। मगर हमें नहीं पता कि नीचे जो हमारे गृह मंत्री खड़े हैं वो टोकरियां लेकर और जितने सारे सड़े पचे, हम लोग बंगाली में कहते हैं पौचा माल, पौचा सब्जी, तो जितना पौचा सब्जी है वो अमित शाह जी अपने कटोरे में, अपने बॉल में सबको भर रहे हैं। और जो टीएमसी पुष्टिकरण ममता बनर्जी को लगाती है वो तो पहले टीएमसी के ही लोग थे, तो तब तुम्हारे मुंह बंद हो गया था, तब तुमने क्यों कुछ नहीं कहा। और आज जैसी टीएमसी से तुम माइग्रेट होकर जा रहे हो बीजेपी में, तब तुम ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठा रहे हो। बार बार जो है मोदी का आदमी बोल रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। उसका बोलने से क्या होगा? वो बना देगा अपना हाथ से कि आम आदमी बनावेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मोदी ने बना देगा, आम आदमी नहीं रहेगा तो मोदी कहाँ रहेगा। ये लगातार पाकिस्तान पाकिस्तान चल रहा है, तो पाकिस्तान के नाम पर तो मुसलमानों को लगातार भाजपा टारगेट कर रही है और शुभेंदु अधिकारी टारगेट कर रही है। आपने कुछ दिन पहले मोदी जी का ट्विटर देखा होगा। उन्होंने इमरान खान जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनको ट्वीट कर लिखा था कि मैं हेल्थ की कामना करता हूँ, और उन्होंने कहा था कि उनको कोविड से जल्द गेट अ स्पीडी रिकवरी। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर वो पाकिस्तान को इतना बुरा भला, उनके जो RSS के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर बुरा भला कहते हैं, तो भैया आपके हमारे प्रधानमंत्री तो उनको बधाइयाँ दे रहे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मोदी जी तो यहाँ आके बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को डुबा दिया है। हम लोग तो भाई अभी तक नहीं डूबे। लग रहा है कि डुबा दिया है। तो मोदी जी बोल बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं डूबा, तो फिर बंगाल क्या डूब जाएगा? उनको ज्यादा पता होगा। कोई भी चीज का डेवलपमेंट पब्लिक का होता है, शहर का नहीं होता है। शहर कभी इंप्रूवमेंट नहीं करता है, शहर का सिटीजन करता है। जब सिटीजन बोल रहा है कि हम लोग खुश है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको मोदी जी काहे पसंद नहीं है? हमको मोदी बर्बाद कर रहा। सबसे पहले तो रुपया को कीजिए तहस नहस। अरे 1 रुपया था, फिर भी मेरे लिए 1 लाख है। मोदी का 10 करोड़ है, मोदी का 10 करोड़, मेरे पास 1 रुपया तो मेरे लिए 10 लाख है। वही लिए मेरे लिए बहुत नियामत है। एक चीज याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी बोलते रहते। अक्सर आपने सुना होगा कि मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान। जैसे ही वोट इलेक्शन के दिन करीब आते हैं उसको पाकिस्तान बना देते हैं, अकॉर्डिंगली कभी बांग्लादेश बना देते हैं। और मोदी जी ने तो ये तक कह डाला कि वो बांग्लादेश के आंदोलन में वो कहीं ना कहीं साथ थे। ये तो खुद में बहुत बड़ी जगहसाई है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है एंड वर्ल्ड वाइड पीपल नो कि इंदिरा गांधी जिन्होंने 1971 में पूर्व पाकिस्तान का विभाजन करके उसको बांग्लादेश बनाया। और पता नहीं मोदी बाबू कहाँ से आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि
बड़े हो कलर सकता है शायद लड़े होंगे, पर मैं माफी चाहता हूं, पर वहां पे कैमरा नहीं था, क्योंकि मोदी जी के हर कार्यक्रम में आप देखेंगे कि कैमरा हमेशा उपस्थित रहता है। आ चुका था अनफॉर्चुनेटली, या तो कैमरामैन लोगों ने जरूरी नहीं समझा, इसलिए मोदी बाबू का कोई भी फोटो नहीं आया वहां पे। तो आज जो है आजादी के बांग्लादेश के नोट पर मोदी जी का फोटो होता है क्या? ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही मोदी जी के वहां पे कदम पड़ते हैं, संख्या में हजारों लोगों की संख्या में वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे कि मोदी गो बैक, जिसमें से 4 लोगों की मौत तक हो गई और काफी सारे बतेरे लोग जो है घायल पड़े हुए हैं। तो अगर फोटो, जो बांग्लादेश के नोट के फोटो की बात आपने की, अगर ऐसा ही कुछ होता तो आज वो जो बड़े वर्गीय के लोग हैं जो बांग्लादेश में गो बैक का नारा लगा रहे थे, तो वो बंगाल में वो बांग्लादेश में मोदी का समर्थन करते, ना कि उनका विरोध करते हैं। अच्छा, तो 15 लाख रुपया मोदी दिए, तो आप क्या किए पैसा? कौन दी सब पैसा? 15 लाख 15 पैसा नहीं निकलेगा दम से, अपना कफन चीता जलाने को रखेगा। 15 लाख। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को डुबा दिया है पूरा। काहे को डुबावेगा? जो हुआ गरीब को बहुत देखता है, ऐसा बात नहीं है। इतना बड़ा लॉकडाउन पड़ा, 1 साल लॉकडाउन पड़ा, मोदी क्या भेज दिया? कुछ भेज दिया कि बंगाल में भेज दे रहे? बंगाल का बच्चा लोग भूखा है? कुछ भी दिया, मोटा चावल दिया, मोटा गेहूं दिया, ममता ही ने दिया, अभी भी दे रहा है। अपना खाने का अपना मर्जी। एक इंसान से अपना बीवी संभालने नहीं किया, अब वो देश संभाल रहा है। तो देश तो 7 साल को 10 साल से संभालना नहीं, लुटिया गड़क कर रहा हूँ, संभाल रखा। सबसे पहला वो मतलब उतना खराफात दिमाग उसके पास आता कहाँ से यार, ये सोचने वाला बात है। अरे हाँ भाई, इतना साल उम्र में वो ग्रेजुएट की, तो वो तो हो गए पढ़े लिखे। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर एनआरसी, फिर एनआरपी, मतलब एनपीआर, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब वो पब्लिक को परेशान करते ही जा रहा लगातार। कहा है मेरा भाई, कुछ जियो और जीने दो ना यार, जियो और जीने दो। चलिए मान लेते थोड़ी देर के लिए ममता बनर्जी बंगाल को कुछ नहीं दी, तो बंगाल से कुछ ली भी नहीं। अब मोदी जो अगर दे नहीं रहा तो आपका पॉकेट भी वो निकाल ले रहा, वो भी ला, जो है वो भी ला। ममता बनर्जी को तो चोट लग गया। तो चोट लग गया तो हम लोग दुआ भी करा कि अच्छा हो जाए, उसका जल्दी पाओ। तो वोट दीजिएगा इस बार दीदी को? हाँ देते हैं यार, देंगे मोदी को, इसको ममता को वोट। मोदी को नहीं देने वाला हम लोग है। और चोरी करेगा तब तो उसका मर्जी है, ऊपर वाला का मर्जी है। वो तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं। आप लोग जियो यूज करते हैं आप? नहीं, वोडाफोन जियो यूज करते थे। करते एनआरसी, जब से एनआरसी का हुआ जियो सिम तोड़ के फेंक दिया। तुम सच्चे देशभक्त हैं आप। नहीं, देशभक्त प्रैक्टिकली सोचो ना भाई, आप प्रैक्टिकली सोचो कि मेरे देश को कौन चला रहा है, बीजेपी कि अंबानी? पहले ये फैसला कर लो आप लोग, पहले आप लोग ये फैसला कर लो कि देश को चला रहा कौन, अंबानी या मोदी? हम लोग अभी तक कंफ्यूजन में वोट दे किसको दे। अरे अंबानी चला रहा तो आप डायरेक्ट आओ ना यार। मुझे जो चीज चाहिए वो अंबानी के पास है, तो बीच में फिर वो दलाली क्यों? आप डायरेक्ट आओ, हम आपको अपना बोलेंगे भाई हमें ये जरूरत है, आप मैं जरूरत पूरा करो, हम आपको वोट दे रहे, खत्म हो गया बात। तो बीच में अमित शाह है, अब सभी को पता है कि ये देश चला रहा भी बिजनेसमैन, तो बीच में नेता का फिर सपोर्ट क्यों मेरा भाई? कोई जरूरत ही नहीं है ना? तो दीदी आ रही है कंपल्सरी। तो कौन आ रहा है सरकार में? जो थी वही रहेगी, ममता बनर्जी। हाँ, जब तक वो थी वही रहेगी। खेला हो गया है, ममता ही आएगी। मगर ईवीएम में तो बहुत सारा घोटाला चल रहा है। क्या घोटाला चल रहा है? ईवीएम कई जगह पे रुक गया है। ईवीएम में बंगाल में ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा, मुझे तो जवाब मिलेगा। जब बंगाल में ऐसा होगा तो बिहार में भी तो जीत रही थी राजद और वो मतलब के सीपीआईएम, मगर बिहार में तो भाई ऑलरेडी हरा चुका था। अब नीतीश अगर करवट चेंज कर लिया तो वो उसका मैटर है ना। लालू में और नीतीश में गठबंधन क्यों हुआ था? बीजेपी को हराने के लिए। हिंदी अखबार में लिख के आया था, जो कटे ना आरी से वो कटे बिहारी से। हम खुद पढ़ा है, लेकिन अगला जो कटे ना आरी से वो कटे बिहारी से। तो फिर तो पार्टी चेंज क्या किया मेरा भाई? वो तो ऑलरेडी हार चुका था ना। लालू से वो हारा था कि नहीं हारा था? सत्ता से ज्यादा प्यार हो गया। हाँ, ये तो वो साबित कर रहा। लग रहा है कि ममता बनर्जी इस बार एकदम पूरे ताकत से आएंगी या सीपीआईएम कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो शुरू में उनको पड़ी थी। आपको अगर याद होगा 1980 में जब ममता बनर्जी ने लड़ा था सोमनाथ चैटर्जी के अगेंस्ट में, विरोध में, तो 1980 में किसी को ये भी यकीन नहीं था कि ममता बनर्जी उसको हरा पाएगी। ऐसे दिग्गज नेता को, सोमनाथ चैटर्जी को, पर उन्होंने 1980 में जब हराया, आज से 40 इयर्स बैक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आप देख सकते हैं कि उस दौरान ममता बनर्जी ने अपना चाम दिखाया था। तो अभी तो दीदी की सरकार है, तो यहाँ तो चोट लग गया। वो कहते हैं ना कि घायल शेर या घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होते हैं।
तो दीदी के चोट पे मैं यही कहना चाहूँगा कि दीदी जो चोट उनके पैर में लगा है तो वो घायल शेरनी, और घायल शेरनी ज़्यादा घातक होती है अपने विरोधी के लिए। क्या फर्क पड़ता है यार, उनका नाम ही काफी है बंगाल में। ही डिजर्व इट, इनका नाम शी डिजर्व इट, उसका नाम ही काफी है ममता बनर्जी का। वो जो सिंबल है ना वही काफी है। ममता बनर्जी क्यों आएगी भाई? अच्छा, आप बंगाल में रह रहे कि पाकिस्तान में रह रहे हैं? आप कहाँ पर खड़े भाई? बंगाल में कि पाकिस्तान में? हम भी बंगाल में खड़े हैं। नहीं, शुभेंदु अधिकारी इतना बार बोल रहा है कि लग रहा है कि पाकिस्तान जा चुका है। देखिए बात क्या है कि बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट है सब तो ज्यादातर अनपढ़, सब तो ज्यादातर अनपढ़। ममता बनर्जी को तो इतने सारे जो साथी छोड़ के गए तो दीदी तो कमजोर पड़ गई होंगी ना कहीं ना कहीं। देखिए साथी जितने सारे दीदी को छोड़कर गए वो ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी किसी ना किसी केस में इंडल्ज थे, और दीदी को उन लोगों को मतलब भली भांति ये बात से परिचित थे कि हमें टिकट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी आप जितना सारा प्रार्थी उतरा है, आप वो सीपीएम का ले लीजिए या बीजेपी का या फिर टीएमसी का, उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्राइम रेट है वो बीजेपी के लोगों का है, जो प्रार्थी जो कैंडिडेट्स है। फिर जो कम रेट है वो सीपीएम और अन्य पार्टीज के हैं, और जो सबसे ज़्यादा कम है, जो बहुत कम ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, वो टीएमसी में है। तो इसका मतलब ये है कि टीएमसी जो है बाँच के लेती है, वो बहुत चुन चुन कर लेती है जो लोग समाज को आगे लेकर जाएंगे, जो लोग सिर्फ बातों में नहीं बल्कि उस काम को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं, उन लोगों को कैंडिडेट्स बनाती है। आप तो बीजेपी का सबसे बड़ा बात क्या है ना कि उन लोग देश को कैसे चलाया जाएगा उसको नहीं पता। हमको कमाना है और देश को उनको बेच के जाना है, ये उनको पता है कि इसको बेचने से हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, अंबानी को कि अडानी को कि मालिया को भगाने को, इसको पता है, पर देश कैसे आगे बढ़ेगा उसको नहीं पता। अच्छा, एक बात बताइए, जो 15 लाख रुपया मिला तो उसका क्या किया? उसका भाई अभी तो एक प्रॉपर्टी खरीदा है, उसमें बिल्डिंग बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। मोदी जो 15 लाख रुपए दिया सभी को, उसको दिया, हमको दिया, इनको भी दिया होगा, सभी को दिया, तो अभी उन लोग का कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चालू है अभी। तो शुभ उदार बानी हिंदू बौद्ध उचिको जैन पारसिको मुसलमान ख्रिस्टानी पूर्व पश्चिम आसे तब सिंहासन पाशे प्रेम हार है गाथा जनगण ओइको विधायक जय हुए। जब हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ रहना है, तो फिर शुभेंदु अधिकारी ये कैसी राजनीति कर रहे हैं, पुष्टिकरण की राजनीति, कि हमेशा ममता बनर्जी को पुष्टिकरण का वो खिताब देते आए हैं। ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पूरा पश्चिम बंगाल को डुबा दिया है, हमको मौका दीजिए तो हम पश्चिम बंगाल को ठीक करेंगे। आपके पास जो सरकार है, जो यूपी में सरकार है, जो हरियाणा में सरकार है, जो बाकी सारे जो वर्ग हैं, जहाँ जहाँ आसाम में सरकार है, आप पहले शोनार आसाम, शोनार यूपी, शोनार हरियाणा ये क्यों नहीं बना रहे हैं और पहले बंगाल के पीछे पड़े हैं? क्यों? आखिर क्या वजह है कि बंगाल आपका वो एजेंडा बन गया कि बंगाल को जीतना है? क्योंकि हमेशा विरोध का जो आवाज़ होता है, बिगुल होता है, वो ममता बनर्जी बजाती, इसलिए तो सरकार बन रही है दीदी की या जा रही है? देखिए अब की बार 200 पार, ये जो हमारा नारा है वो हमेशा यही रहेगा। और 200 जो एक बीजेपी ने नारा दिया, आप देखे होंगे कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई नहीं, 2 मई दीदी की जय, और 2 अप्रैल शुभेंदु बाबू फेल। तो ये हमारा नारा है। 1 अप्रैल को जी बिल्कुल, तो कल चुनाव होना, कल नहीं सॉरी परसों, क्योंकि कल 31 है, 1 अप्रैल को चुनाव होना है। तो 1 अप्रैल शुभेंदु अधिकारी फेल और 2 मई दीदी की जय, यही हमारा नारा है। यहाँ पे कोई एक ऐसा स्कीम बता दें आप जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए, ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है। चाहे वो कन्याश्री हो, चाहे वो जुबोश्री हो, चाहे वो खाद्य साथी हो, स्वास्थ्य साथी हो, वो इंटायर बंगाल के लिए। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वो सिर्फ ममता बनर्जी के हाथ में ऑलरेडी 10 साल रहा है, तो क्या तब पाकिस्तान बन गया? मगर हाँ, बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से आप देख सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र का नारा हमेशा से राइट विंग्स के लोग और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को करते हैं वो हमेशा इसको हिंदू राष्ट्र का से जोड़ते रहते हैं। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो एक्टिव मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो तो मंच में खड़े होकर बोल रहे हैं कि सेक्युलरिज्म देश के लिए खतरा है। तो उनका क्या कहने का मतलब है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म वर्ड, उसको वो हटा देना चाहते हैं, जमहूरियत को वो हटा देना चाहते हैं। ये लोग जब 10 साल 12 साल ममता बनर्जी में थे तो सवाल नहीं उठा रहे थे, मतलब तब ठीक था, तब बीजेपी के खिलाफ थे। अब ये जब बीजेपी में गए तो ममता के खिलाफ हो। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है इन्फिल्ट्रेशन का, जो सीबीआई से लेके आरबीआई से लेके ईडी से लेके जितने सारे बड़े बड़े संस्थाएं हैं, इवन काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट तक आप देख सकते हैं कि वो जो है सिर्फ एक वन मैन इन दिस कंट्री बीइंग ऑपरेटेड ऑल दिस मीडिया, बीट जुडिशरी, बीट सीबीआई, तो दे ऑल आर ऑपरेटेड जस्ट वन मैन इन दिस कंट्री एंड दैट इज नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को पता है कि टीएमसी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद हो सकता है घोटाला किया है, एलिगेशन है, या फिर कहीं ना कहीं उन लोगों ने जैसे मुकुल रॉय हो गए,
जैसे कि राजीव बैनर्जी हो गए या फिर शुभेंदु अधिकारी को और उनकी फैमिली को ही ले लीजिए। कल तक सब कुछ ठीक था, मगर बीजेपी हमेशा इन पे तंज कसती थी, और आज जैसे ही वो बीजेपी में चले गए, वो ममता बनर्जी जैसे कहती है ना, वॉशिंग पाउडर भाजपा, तो सिंपली वही हो जा रहा है कि जो भाजपा में जा रहे वो ठीक हो जा रहा है और फिर से टीएमसी पे तंज कस रहे। अब और अगर कुछ मिनिस्टर्स चले जाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे और भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जब तक ये टीएमसी में तब तक वो तंज कसते रहते हैं। पाकिस्तान में टमाटर कैसे बिक रहा वो पता है? उससे हमें क्या मतलब है? पाकिस्तान में 2 शादी करे, 5 शादी करे, उससे हमें क्या मतलब है? मुझे मतलब है मेरे इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है मतलब है, चीन में क्या हो रहा है मतलब है, ऑलमोस्ट हम लोग को इंडिया में क्या हो रहा वो मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक मुद्दा और बहुत है कि CAA फिर से लाया जाएगा, CAA को फिर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पहले कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा। देखिए 2014 से जैसे ही भारतीय जनता सरकार में आई है, ये हमेशा कहीं ना कहीं विभाजन की राजनीति करती है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है, और उसी के तहत इन्होंने एक ऐसा बिल रातों रात लेकर आया जिससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ मुसलमान को छोड़ के सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो यहाँ के नागरिक हैं, जो ऑलरेडी सिटीजन है, जिन्होंने आपको वोट देकर सत्ता में लाया है, आप उनकी नागरिकता पे शक कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी नागरिकता पे शक कर रहे हैं तो यानी कि हम आपकी सरकार पे भी शक कर सकते हैं, क्योंकि वोट देने से पहले आप ये कह रहे हैं कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड से नागरिकता नहीं होगी, तो फिर वोट कैसे हो रहा है? जी बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं जिसके आधार पे हम लोगों ने आपको सत्ता पे बिठाया है और आप कहते हैं कि वही हमारा प्रूफ नहीं है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो फिर ये सरकार भी यानी कि फिर से हमें बदलनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ बंगाली था जिसने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया। आप जो जितने सारे हमारे भारत के लोग हैं, आप उनको जॉब नहीं दे पा रहे हैं। 2 करोड़ जॉब एवरी ईयर, 15 lakhs on every account, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला, बेटी बचाओ, इट वाजंट अ स्लोगन, इट वाज अ वार्निंग, बचाओ बेटी बचाओ। बिल्कुल हमसे भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे लीडर्स हैं, चिन्मयानंद स्वामी से लेकर अनिल भोसले से लेकर, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिलीप सिंगर है और बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते, और ये सब रेप अक्यूज है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो माइनर के साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो CAA आप लाना चाहते हैं, तो ये देश की जनता को आप ना तो जॉब प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना तो दे हैव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड। आप MP में जाइए जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे हर 3 बच्चे में से 1 बच्चा मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो आप और आबादी यहाँ पे लाना चाहते हैं। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। 2 दिन बाद नंदीग्राम का चुनाव होने वाला है और नंदीग्राम में इस बार पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर गड़ी पड़ी है, क्योंकि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। वही ममता बनर्जी जिसने शुभेंदु अधिकारी के घर वालों को MP MLA बनाया, 35 से ज्यादा पोस्ट देकर रखा। अब सवाल ये उठ गया है कि 2 तारीख को कौन जीतेगा और 2 मई को कौन जीतेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता जा रहा है और देखना यह है कि जनता किसके साथ है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव TV के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव TV, सच सबसे आगे।